नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। अब से मैंने कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि जो पति पत्नी है उनको इतने दिन अलग रहोगे तो तलाक माना जाएगा। ठीक है, वो क्या था उसमें एक ग्राउंड था डिसर्शन का। अगर पति पत्नी दोनों एक दूसरे से 2 साल या उससे अधिक समय तक एक-दूसरे से अलग रहते हैं और कोई बातचीत या कोई उनका बातचीत नहीं होती है, तो वो डिस्कशन का ग्राउंड बन जाता है। इसमें कि 2 साल के अंतर में जो है, वो डाइवोर्स होना तय हो जाता है। ये अपने आप में एक डिस्कशन का ग्राउंड होता है डाइवोर्स का, जिस आधार पर पति पत्नी से या पत्नी पति से डाइवोर्स ले सकती है। आज मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा कि अगर आप 2 साल हो गए हैं या फिर 2 साल से आप किसी प्रकार का कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरीके से वो एविडेंस बनाना है, क्योंकि इसमें एविडेंस नहीं, आपको कोई भी किसी प्रकार कोई क्रूरल्टी करी, नहीं करी, कुछ भी नहीं। इसका कोई एविडेंस आपको देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बता दीजिए कि मेरी पत्नी जो है सिर्फ़ 2 साल से मुझसे अलग है, बस। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये ग्राउंड बन जाता है, क्योंकि आपको वो ग्राउंड बनाना भी आवश्यक है। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जब जिस समय पत्नी जो है घर से जाती है, मतलब ससुराल जाती है, सबसे पहले यही काम करती है कि वो पति और पति के परिवार को टॉर्चर करे। वो बताए कि मैंने देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कर दिया, किस तरीके से मैंने तुम्हें थाने, जेल, कोर्ट कचहरी तक घुमा दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, जब ये पत्नी करती है तो वो सबसे ऊपर आपके ऊपर 498 का मुकदमा करती है। बस ये आपका स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन गया। जैसे ही डाइवोर्स का सॉरी सेक्शन 498 का केस आपके ऊपर कर दिया है, उसके बाद जो है आपको अधिकार बन जाता है कि अब जो है वो डाइवोर्स का केस आप फाइल कराएँ। कुछ लोग जो है जल्दबाजी में डाइवोर्स का केस, जैसे ही उसने सेक्शन 498 केस डाला, आपने सेक्शन 13 का यानी कि डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। ये यहाँ पर गलती करते हैं। यहाँ पर आपको या तो 2 साल का समय वो पूरा हो जाए सेक्शन 498 ए के बाद, और उसमें लिखा होता है कि मुझे मारा-पीटा, घर से निकाल दिया, बस। 2 साल का वो समय अंतराल है, वो पूरा हो जाए, और अगर नहीं भी होता है, तो आप पहले भी उससे 2 साल से पहले भी आप डाइवोर्स डाल सकते हैं। अब मैं आपको वो बताता हूँ रास्ता कि अगर आपको 2 साल नहीं हुए हैं, बिना 2 साल के भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं, वो भी आप समझिए। कैसे? जैसे ही आपकी पत्नी ने जो है सेक्शन 498 का आपके ऊपर केस लगाया, आप कुछ महीने या 1 आध 2-4 महीने जो भी इंतज़ार कर सकते हैं या कर दिए हैं, एक आध साल बाद भी आप डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं, इसी ग्राउंड को लेते हुए कि सेक्शन 498 का मेरी पत्नी ने मुझे मुकदमा कर दिया है, झूठा मुकदमा कर दिया है। इसी ग्राउंड को, ज़्यादा नहीं। अगर आपने ये चीज़ें करते हुए आपने 1 साल बाद, मान के मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि दो आपने 1 साल बाद डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। लेकिन आपका डिसीज़न ग्राउंड यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनता है कि आपने डाइवोर्स का केस डालने के बाद ग्राउंड 2 साल का पीरियड जो है वो आपका नहीं बनता कि आपको डिसीज़न का लाभ आपको दिया जाए, डाइवोर्स आपको दिया जाए। अब आप जिस तारीख पे आपने डाला, यानी कि 1 साल बाद सेक्शन 498 केस के बाद 1 साल बाद आपने केस डाइवोर्स का फाइल किया, और उसके बाद उस केस को चलते-चलते 1 साल या 2 साल बीत गए। मैं बात समझिएगा, मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि अगर 2 साल बीते, मतलब टोटल जो साल वो डाइवोर्स का पिटीशन है वो 3 साल हो गए लगभग, और डाइवोर्स जो सेक्शन 498 का वो उसको भी 3 साल हो गए। उसको भी 3 साल हो गया, उससे 3 साल से अधिक हो गई, और आपको डाइवोर्स नहीं मिल रहा है। तो जिस समय आपने केस फाइल किया था, उस समय तो डाइवोर्स में आपको डिसीज़न का ग्राउंड नहीं बनता था। लेकिन अब 3 साल जब बीत गए, तो अब आपका डाइवोर्स का एक और ग्राउंड उसमें एक्टिव हो गया, जो कि है डिसर्शन का। अब उस चीज़ को आपने उस समय कहा नहीं था, अब आपको उस बात को आप कहना है, तो आप अपने ही पिटीशन में सीपीसी का ऑर्डर 6 और रूल 17 के तहत रीड विद सेक्शन 151 सीपीसी के तहत जो आप एक एप्लीकेशन मूव करें कि सर मेरा जो समय है, इतना समय हो गया है, और अब जो है मुझे एक डिसीजन, मेरे पत्नी जो है मुझसे अलग रहते थे, 3 साल हो गए हैं। जिस समय पिटीशन फाइल किया था उस समय पर इतना समय था, और अब जो है वो इतना समय हो चुका है। तो मुझे इस तरीके की प्लीडिंग में अमेंडमेंट किया जाए, मतलब उसमें सुधार किया जाए, ताकि भविष्य में जो है वो उसका मुझे लाभ मिल सके। या आप अपने वकील से भी आप कन्फर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं और हमें कैसे करनी है, आप वहाँ पर भी आप एडवाइस ले सकते हैं। तो अगर आपने ये चीज़ें ऐड करवाई, मतलब ये आपकी एक एप्लीकेशन फाइल होगी, मूव होगी, और उसमें अमेंडमेंट होगा। अमेंडमेंट मतलब सुधार होगा, उसमें जोड़ी जाएगी ये बात कि अब जो है वो डिस्कशन का ग्राउंड भी बन जाता है आपका। अगर आपके पास कोई भी सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, आपको लग रहा है कि केस फाइल हार जाएँगे, हमारे पास कोई एविडेंस है ही नहीं, तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास ग्राउंड है, जिसमें कोई भी सबूत, कोई भी एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्राउंड बनाने की ज़रूरत है कि आपने ये ग्राउंड बनता है। अगर आपने ये ग्राउंड बना दिया, तो मैं कहता हूँ कि आपको 100% डाइवोर्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है?
अब इस एप्लीकेशन को आप मूव करेंगे तो क्या कोर्ट स्वीकार करेगा या फिर नहीं करेगा? मैं कहता हूँ 100% स्वीकार होगी। कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट और प्लीडिंग आप किसी भी स्टेज पर कर सकते हैं, लेकिन स्टेज बेहतर है कि आप शुरुआती स्टेज पर करें। आप फाइनली लास्ट मोमेंट पर जब जाएँगे तो हो सकता है कि दूसरी पार्टी जो है वो ऑब्जेक्शन कर दे। लेकिन जहाँ पर आप फाइल करने के आपका समय है, वहाँ पर आप फाइल करें। अगर आप अभी भी देख लीजिए, आप आज भी देख सकते हैं कि पिटीशन मेरी फाइल है। अगर मेरा समय हुआ या फिर नहीं कर सकते हैं, आप हमारी लीगल एडवाइस ले सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, सर मेरा समय इतना है और अब मुझे इसमें अमेंडमेंट करना है, तो क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आपको वो भी एडवाइस करता हूँ। तो अगर ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि अ, इसका अमेंडमेंट होते ही आपको एक ग्राउंड बन जाएगा और फिर कोर्ट भी आपको नहीं मना नहीं कर पाएगा कि हम डाइवोर्स आपको नहीं देंगे। 100% आपके लिए डाइवोर्स मिलेगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, दूसरे लोगों तक शेयर करें और आज ही उस अमेंडमेंट के लिए आप अपने कोर्ट में जो है जाके वो फाइल करें एप्लीकेशन। आप अपने वकील के द्वारा कर सकते हैं या फिर आप हमारे हमसे भी जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में, हमसे भी पूछ सकते हैं कि सर किस तरीके से करनी है। क्योंकि पूरा मैटर है, बहुत ज़्यादा लंबा समय आपको हो गया है एक-दूसरे से अलग रहते हुए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये समय ऐसा है कि कहते हैं ना कि अगर पत्नी को सारे अधिकार दिए हैं, तो पति को एक छोटा-सा अधिकार भी दिया जाए उसको, कि अगर ज़्यादा समय हो गया उसको रहते हुए, तो उसको अलग होने का भी एक अधिकार होना चाहिए। तो ये अगर आप, मैं कहता हूँ पिटीशन में आप डेफ़िनिटली ऐड करते हैं, तो मैं कहता हूँ आपको गारंटी से आपके लिए सॉल्यूशन मिलेगा और आपको उस पत्नी से या फिर पति से जो आपको आपकी ज़िंदगी इसने खराब कर रखी है, परेशान कर रखा है आपके लिए, उससे छुटकारा मिलेगा और 101% मिलेगा। बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी पति या पत्नी जो है वो इस चीज़ को समझ सकें कि वाक़ई हमारे पास में ये भी एक अधिकार है जिससे आप लड़ सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने में आपसे बहुत धन्यवाद।